हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे PYQs कवर करने वाली सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन कवर करते हुए चल रहे हैं और अपने चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नंबर 3 और टोटल क्वेश्चन नंबर 95 में पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। टॉपिक चल रहा है रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जी हां प्यारे बच्चों, स्पेशली मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने हाजिर है प्यारे बच्चों। पोज कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैं आपके आगे से हट गया हूं, और अपने ऑप्शंस मैच कीजिए। मैच हो जाए वेरी गुड, अमेजिंग, अदरवाइज प्यारे बच्चों देखिए मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच कीजिए कैसे होगा। सो 29 जुलाई 2022 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्या बोलता है? जगलर क्या होता है? वो जो करता है ना शरारतें सी, ऐसे बॉल्स उछालता ऊपर नीचे। हाँ यार, मतलब तमाशा दिखाने वाला। ए जगलर थ्रोज बॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स विद सेम इनिशियल वेलोसिटी इन एयर। एक ही स्पीड के साथ बार बार कई सारी गेंद बॉल ऊपर फेंकता है प्यारे बच्चों वो जगलर। सो व्हेन द फर्स्ट बॉल रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट, जब पहली बॉल अपना हाईएस्ट पॉइंट पहुंचती है प्यारे बच्चों, ही थ्रोज द नेक्स्ट बॉल। हाँ, फिर नेक्स्ट फेंकता है, फिर ये वाली हाईएस्ट पहुंचती, फिर नेक्स्ट, ऐसे 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 चलता रहता है प्यारे बच्चों। एज्यूमिंग द जगलर थ्रोज n बॉल्स पर सेकंड, हर सेकंड कितनी बॉल्स फेंकता है? n प्यारे बच्चों, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है? n, नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकंड। तो यानी एक बॉल के चलने का टाइम पीरियड कितना है प्यारे बच्चों? 1/n के बराबर। पता है ना, फ्रीक्वेंसी और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। हाँ, so t is equal to 1/n. So the maximum height the ball can reach is, तो हमें h मैक्सिमम निकालनी है बॉल की। तो हाइट मैक्सिमम कितनी होती है प्यारे बच्चों? वो तो बिल्कुल आसान है, लेकिन n की टर्म्स में और g की टर्म्स में निकालनी है। तो सुनो, जब भी एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है प्यारे बच्चों। हाँ, और मान लिया ये h हाइट जाती है, वो उसकी मैक्सिमम हाइट है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh होगा। बिल्कुल, तो मैक्सिमम हाइट h विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, माइनस u² बाय में 2g हो जाएगी प्यारे बच्चों। माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं, हाइट ही तो निकालनी है, यानी u² बाय 2g हो जाएगी। माइनस लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, u² बाय 2g हो जाएगी। अब 2g तो है इनमें, g और 2 तो हैं, लेकिन u को हटा के किसी तरह n की एंट्री करवानी है प्यारे बच्चों। तो सुनो, जब ये यहां से यहां जाएगी तो v इज इक्वल टू u प्लस में 80, ये होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है प्यारे बच्चों, ऊपर की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी, इसको इस तरफ ले आऊं, यानी u इज इक्वल टू gt। तो यहां से आप t की वैल्यू प्यारे बच्चों, t की वैल्यू या फिर u की वैल्यू, हाँ यहां पे t की वैल्यू u बाई जी पुट कर सकते हो। हाँ, तो यानी t विल बी इक्वल टू u बाई जी। तो यहां से प्यारे बच्चों u विल बी इक्वल टू g बाई में n, और इसको यहां पुट कर दो तो u का स्क्वायर यानी g का स्क्वायर बाई में n का स्क्वायर, और नीचे 2g है, g से g कैंसिल प्यारे बच्चों, g ओवर में 2n² आंसर आएगा। ऑप्शंस में है तो टिक कर दो, ये रहा डी पे। आई होप क्वाइट क्लियर प्यारे बच्चों। सिंपल, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, काफी इजी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे प्यारे बच्चों। पोज करो, खुद से सोल्व करो, मेरे वाले आंसर से आंसर मैच करो प्यारे बच्चों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई होप सबने पोज किया और अपना आंसर मैच किया प्यारे बच्चों। 28 जुलाई 2022 का एक क्वेश्चन क्या बोलता है? बिल्कुल आसान है। बोलता है कि एक एनसीसी परेड चल रही है। अच्छा, एनसीसी टक 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 ऐसे चलते हैं वो, बिल्कुल अच्छे से, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। एनसीसी वाले जो स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चों, वो इस तरह से इस तरफ जा रहे हैं 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, बोलता है अंडर ए मैंगो ट्री ऑन विच ए मंकी इज सिटिंग। ये यहां पे एक ट्री है प्यारे बच्चों, इस पे एक मंकी बैठा हुआ है यहां पे, ठीक है, और वो मंकी क्या करता है, 19.6 मीटर की हाइट पे है, यानी ये हाइट प्यारे बच्चों 19.6 मीटर है। ठीक है सर,
एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट द मंकी ड्रॉप्स ए मैंगो, किसी टाइम पे मंकी ने यहां से एक मैंगो गिरा दिया जो नीचे गिरेगा, ठीक है। ए कैडेट विल रिसीव द मैंगो हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री एट द पॉइंट ऑफ ड्रॉप इज। तो बोलता है जिस भी मतलब जिस भी कैडेट के ऊपर, एनसीसी वाले के ऊपर ये मैंगो गिरेगा, वो जब ये मैंगो यहां से गिरा प्यारे बच्चों, तब वो कैडेट कितनी दूरी पे है ये निकालना है, ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है, सुनो कैसे निकालेंगे। मैं ये निकाल लेता हूं कि ये 19.6 मीटर की हाइट से गिरने वाला मैंगो कितने टाइम में ग्राउंड पे टच करेगा। हाँ ये निकाल लो सर। तो उतने ही टाइम में इतनी स्पीड से ये कैडेट्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, उतनी ही दूर वाले कैडेट पे गिरेगा वो मैंगो। हाँ है ना। तो जितने टाइम में मैंगो गिरेगा उतने ही टाइम में कितनी दूरी वाला कैडेट यहां पहुंचेगा, वही दूरी है भैया उस कैडेट की। हाँ तो ये निकाल लो ये कितने टाइम में ड्रॉप होता है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर प्यारे बच्चों। इसका यूज करके इनिशियल वेलोसिटी मैंगो की जब ड्रॉप किया 0, ये तो खत्म, 0 इंटू टी 0। तो डिस्टेंस कवर करनी है 19.6 मीटर इक्वल टू हाफ, ए का काम जी करेगा, उसकी वैल्यू कितनी लेनी है, दे नहीं रखा, 10 ले लो प्यारे बच्चों, 9.8 ले लो, डायरेक्ट कट हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में टी का स्क्वायर, टी तो निकालना ही है भैया। तो ये प्यारे बच्चों इसको काटेगा 4.9 पे और ये इसको काटेगा 4 पे। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड मैंगो लेता है गिरने में, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी वाला कैडेट यहां पहुंचेगा प्यारे बच्चों। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। क्यों सर अब यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कैडेट्स तो प्यारे बच्चों एक ही स्पीड से आ रहे हैं लगातार, उनमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगेगा। तो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और इंटू में टाइम 2 सेकंड है, ये 2 पे ये 2 पे 5 मीटर की दूरी तय करेगा प्यारे बच्चों। सो ए इज द राइट ऑप्शन। आई होप क्वाइट क्लियर। 28 जुलाई 2022 का कॉमन सेंस का क्वेश्चन। फिजिक्स तो सिर्फ इतनी सी थी, बाकी तो कॉमन सेंस थी प्यारे बच्चों, कॉमन सेंस थी, हाँ या ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 ऑन योर स्क्रीन प्यारे बच्चों। पोज करेंगे सारे बच्चे, अपना आंसर मैच करेंगे मेरे वाले से, फिर चलते हैं आगे। आई होप पोज किया होगा सबने। 28 जुलाई 2022 को पूछा गया वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। देखो फिजिक्स और कॉमन सेंस से चलेंगे। सिर्फ फिजिक्स यूज करोगे लेंथी हो जाएगा, कॉमन सेंस यूज करोगे छोटा बन जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। एक बॉल ऊपर की तरफ, वर्टिकली ऊपर की तरफ 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी जाती है प्यारे बच्चों फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर के ऊपर से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बोलता है 6 सेकंड में ग्राउंड पे टकराएगी, वापस आके ऊपर जाएगी, पहले घटती जाएगी स्पीड, घटती जाएगी, फिर वापस आके टोटल यहां से जाना और ग्राउंड तक आना 6 सेकंड लेता है प्यारे बच्चों, ठीक है। सो द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड अप टू विच द बॉल कैन राइज विल बी k/5। बोलता है ग्राउंड पे टकरा के बॉल k/5 हाइट तक जाती है प्यारे बच्चों। हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कॉमन सेंस से चलते हैं, सुनो। यहां से जब चली बॉल तो स्पीड है 19.6 ऊपर की तरफ, हर सेकंड स्पीड कितनी घटेगी 9.8, क्योंकि एक्सेलरेशन है भैया इतनी। ऊपर जाते हुए इतनी स्पीड हर सेकंड घटती है प्यारे बच्चों, तभी तो एक्सेलरेशन इतनी है, और नीचे आते हुए इतनी स्पीड हर सेकंड बढ़ती है। तो सुनो, ऊपर जाते हुए 1 सेकंड बाद स्पीड घट के कितनी रह जाएगी 19.6 माइनस 9.8, 9.8 रह जाएगी, और 2 सेकंड बाद 0 हो जाएगी सर। अच्छा 2 सेकंड हो गई है यहां जाते जाते, अब 0 स्पीड हो गई यानी अब वापस आएगी। अब 1 सेकंड बाद स्पीड 9.8, 2 सेकंड बाद स्पीड 19.6। अब यहां फिर से इसकी स्पीड प्यारे बच्चों नीचे की तरफ 19.6 मीटर पर सेकंड है, लेकिन 2 सेकंड ऊपर जाना, 2 सेकंड नीचे आना, 4 सेकंड इसको लग चुकी हैं। यानी बाकी पूरा रास्ता 2 सेकंड में ये ट्रेवल करने वाली है प्यारे बच्चों। 2 सेकंड में
हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहां से इस वेलोसिटी से चलेगी तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी यहां पे कितनी होगी? u प्लस में 80। u कितना है यहां पे? 19.6 प्लस में a कितना है नीचे आते हुए? 9.8 और टाइम कितना लिया यहां से यहां? 2 सेकंड इंटू में 2। 19.6 प्लस 19.6 39.2 मीटर पर सेकंड आएगा प्यारे बच्चों। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सिंपल है ये तो। अब सुनो, यहां टकरा के अब ऊपर गई कितनी हाइट तक? k/5 हाइट तक। तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। बताओ जितनी हाइट तक जाएगी वहां जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बिल्कुल। तो इतने से के लिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v² यहां पे वेलोसिटी 0 माइनस में u² 39.2 का स्क्वायर 39.2 इंटू 39.2 इक्वल टू 2 ऐसे का ऐसा। एक्सेलरेशन कितनी है ऊपर जाते हुए? -9.8। तो -9.8 इंटू में s कितना भाई? k/5 k/5। तो 9.8 टू जा 19.8 और 19.8 टू जा 19.6 और 19.6 टू जा 39.2। 2 पे कट गया प्यारे बच्चों। सो ये आएगा 2 इंटू दिस, माइनस से माइनस कट कर दो। 2 इंटू 2 टू जा 4 पॉइंट 2 में 18 1 2 3 6 और 1 7 इज इक्वल टू k/5। सो k विल बी इक्वल टू 5 इंटू दिस 5 के 20 2 5 40 2 42 4 5 35 और 4 39 392 आ गया प्यारे बच्चों k की वैल्यू। क्या सोल्व हो जाएगा? क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। आई होप मजा आया होगा। तो अब एक जरूरी इंफॉर्मेशन प्यारे बच्चों, प्ले स्टोर पे अपनी ऐप है टेस्ला क्लासेस। हाँ, और मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि सर जब हम नीट या JEE जैसे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं हमारा बोर्ड्स भी वीक रह जाता है। और बोर्ड्स वीक होने के कारण सर हम नीट या JEE के कंसेप्ट्स भी क्लासरूम में अच्छे से नहीं समझ पाते क्योंकि बेसिक्स वीक हैं। तो प्यारे बच्चों, आपकी कोचिंग में मान लिया चैप्टर चला हुआ है लॉज ऑफ मोशन, तो आप क्या करो, कोई संडे निकालो यानी छुट्टी का दिन, जिस दिन कोचिंग में नहीं जाना उस दिन अपनी ऐप से वो चैप्टर का कोर्स खरीद लो। क्लास 11 और 12 के सारे चैप्टर अलग अलग करके मैंने कोर्सेज बना रखे हैं प्यारे बच्चों, अपनी पूरी जान लगा रखी है उनमें। आप चाहो तो डेमो क्लासेस देख सकते हो उन चैप्टर्स की, हर एक चैप्टर की डेमो क्लास तो देख ही लो फ्री में, क्या क्या जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे लॉज ऑफ मोशन वो चैप्टर जो भी आपको करना है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चला हुआ है, जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है 12th का, लॉज ऑफ मोशन है 11th का, कोई भी चैप्टर 11th या 12th का 499 रुपीज में अवेलेबल है प्यारे बच्चों। चैप्टर में आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, एक दिन में सारे निपटा दीजिए, सारे कंसेप्ट्स के थ्रू निकल जाइए, फिर देखना कैसे आप टॉपर्स में शुमार हो जाएंगे। ना सिर्फ बोर्ड्स में, बोर्ड्स की तो मेरी गारंटी है और नीट और JEE में भी गारंटी देता हूं प्यारे बच्चों। ये PYQs करते रहिए साथ के साथ, और अपनी कोचिंग पे जो सिखाया जाता है वो सब समझ में आने लगेगा आपको अगर एक बार ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो। क्योंकि आप डायरेक्ट पहली से 10वीं सीढ़ी पे स्टेप आउट करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जैसा यहां पे करवाया गया है। 24 घंटे में डाउट्स के लिए अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। DPPs मिलेंगी हर सेशन के बाद ताकि आप चेक कर सको क्या सीखा, और बेस्ट नोट्स मिलते हैं प्यारे बच्चों बोर्ड्स लेवल के इन लेक्चर्स में। हाँ, और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए पिछले 20 सालों के सारे PYQs बोर्ड लेवल के रिकॉर्डेड फॉर्म में यहां पे आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे प्यारे बच्चों। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद। और ऐसे अपनी रूटीन बना के रखिए, हर रोज 5-7 PYQs JEE के करने ही करने हैं प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।